आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपीएसआई रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ, यूपीएसआई नोटिफिकेशन, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यूपीएसआई नोटिफिकेशन की स्टार्ट डेट 1 अप्रैल के आसपास थी। 1 अप्रैल से लगभग ये नोटिफिकेशन चल रहा है, पर गवर्नमेंट ने इस बार इसके नोटिफिकेशन की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। जी हाँ, एक्सटेंड कर दिया गया है। तो मेरे जो भाई लोग दरोगा बनने की चाह रखते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है और इस बार 9,534 वैकेंसीज हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों को दरोगा बनने की चाह है, कृपया इस नोटिफिकेशन को पूरा देखें। इसको मैं आपके साथ पूरा फुल डिटेल में डिस्कस करूंगा और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस बार इस नोटिफिकेशन को क्यों भरना चाहिए, इस बार इस फॉर्म को आपको क्यों भरना चाहिए। तो चलिए चलते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो यूपीएसआई का नोटिफिकेशन है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, रिक्रूटमेंट प्रमोशन बोर्ड के द्वारा निकाला जाता है। इस बार इन लोगों ने 3 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली हैं, सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए, प्लाटून कमांडर के लिए एंड फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर के लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बार 9,534 वैकेंसीज निकली हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो इस बार आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि इस फॉर्म को भरने की स्टार्ट डेट 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और इस बार रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इसकी डेट को बढ़ाकर 16 जून तक कर दिया गया है। तो आप 16 जून तक का वेट ना करें, जितना जल्दी हो इस फॉर्म को भर दें। इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए एसआई में सिलेक्शन लेने के लिए 3 स्टेजेस में इस टेस्ट को रखा गया है। पहला रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है और एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें आपको रनिंग वगैरह कराई जाती है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट uppv.gov.in पर है। तो देखते हैं, यूपीएसआई के अंदर इस बार 9,027 वैकेंसीज निकली हैं, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। प्लाटून कमांडर, पीएससी के अंदर जो प्लाटून कमांडर होते हैं उसके लिए 484 वैकेंसीज हैं और फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर के लिए 232 वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन देख सकते हैं। मेरा अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को देखें। लगभग 1/3 वैकेंसीज ही आपके लिए हैं। इसका मतलब बाकी कैटेगरीज के लोगों से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि अदर कैटेगरीज में कंपटीशन नहीं है। हर कैटेगरी में अपने लेवल का एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। जितने ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, जितने ज़्यादा लोग टेस्ट देंगे, उतना ही ज़्यादा कंपटीशन है। पर जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी लोगों को भी एफर्ट्स की ज़रूरत, अच्छे एफर्ट्स की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि किसी भी कैटेगरी में कंपटीशन कम नहीं है। तो ये एक कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है। सेम प्लाटून कमांडर के लिए आप बाइफर्केशन देख सकते हैं। सेम पुलिस फायर ऑफिसर की वैकेंसीज के लिए आप लोग ये बाइफर्केशन देख सकते हैं। तो अब आप सब लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है, कि कोई भी सड़क पर चलता हुआ आदमी इस फॉर्म को भर देगा? जी नहीं। जिस इंसान के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, जिस इंसान का ग्रेजुएशन डिग्री है, वो बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, बशर्ते उसने 21 साल की उम्र का दायरा पूरा कर लिया हो और मैक्सिमम एज 28 को क्रॉस नहीं किया गया हो। कब तक? 1 जुलाई 2021 तक। तो जो लोग जिनकी मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स है, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसमें एक ऑब्वियसली आप लोग फॉर्म भरेंगे, उसके बाद एक ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा। इस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल, अगर आप इस एग्जाम को क्रॉस करते हैं तो आपका एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो हम लोग डिटेल में इन सारे स्टेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं हम ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। ये पूरा एग्ज़ाम टोटल 400 मार्क्स का होता है। इसके अंदर 4 सेक्शन होंगे। चारों सेक्शनों को 100 मार्क्स के अंदर बाइफर्केट किया हुआ है। 100 मार्क्स फॉर 40 क्वेश्चंस। हर सेक्शन में 40 क्वेश्चंस आएंगे। 4 सेक्शन कौन कौन से हैं? एक जनरल हिंदी का सेक्शन है, एक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल नॉलेज का है, एक न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी टेस्ट का है, एक मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में है। ये पूरा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा।
जिसमें टोटल 160 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ईच होंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टेस्ट बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में होगा। हाँ, हिंदी इंग्लिश का मतलब क्या है? आपका टेस्ट बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। ऑब्वियसली जनरल हिंदी का पोर्शन हिंदी में ही आएगा, बाकी अदर पार्ट, बाकी ये तीनों पार्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। तो हम आगे चलते हैं। फिर आता है इसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में बेसिकली आपका चेस्ट एक्सपेंशन और हाइट के मेजरमेंट लिए जाते हैं। गर्ल्स के लिए हाइट मेजरमेंट 152 और 147 है एसटी कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी 160, मेल्स के लिए 168 और एसटी एंड 160 है। फॉर फीमेल्स ऑल कैटेगरी वेट इज 40 kg। अब आपको जो इंपॉर्टेंट फिजिकल की तैयारी करनी है वो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके अंदर आपको मेल्स के लिए स्पेशली उनको 4.8 किलोमीटर रन करना है, कितने में? 28 मिनट्स में। एंड फॉर गर्ल्स 2.4 किलोमीटर इन 16 मिनट्स। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी आपको साथ के साथ रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ये चीज़ अचीव कर पाएंगे। आप सोचें एक दिन में ये फिजिकल में रनिंग का अचीव कर लूँगा, वो आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी आपको एक रेगुलर प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए, हम लोग यूपीएसआई का फॉर्म क्यों भरें। तो आपको ये चीज़ समझना होगा, दरोगा अपने आप में नाम ही बहुत बड़ा काफ़ी है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे है। अगर हम इसको सिर्फ फाइनेंशियली कंडीशन के बेसिस पे भी समझे तो भी 4200 ग्रेड पे अगर 7th पे के हिसाब से जाएंगे तो आपकी बेसिक सैलरी 35,500 से स्टार्ट होगी। इसके ऊपर आपको HRA लगेगा, प्लस DA लगेगा, प्लस TA लगेगा। लगभग ये चीज़ आपके HRA DA TA के अंदर आ जाएगी। और जो आपके डिडक्शंस होंगे वो NPS प्लस जो वेलफेयर वगैरह, पुलिस वेलफेयर वगैरह के डिडक्शंस होते हैं वो होते हैं। तो लगभग आपके पास 35,000 के आसपास आपके पास इन हैंड सैलरी आ जाएगी। तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आपके पास 35,000 इन हैंड सैलरी आती है तो इट्स ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सफिशिएंट। पर खाली हम यूपीएसआई भरने के लिए केवल सैलरी के लिए नहीं जाते हैं, वहाँ पर एक हमें रुतबा मिलता है, एक ओहदा मिलता है, सोसाइटी के लिए काम करने के लिए हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल के साथ साथ आपके पास सोशल बेनिफिट्स भी होंगे आपको इसमें। सोशल बेनिफिट्स मीन्स आपकी रेपुटेशन वाइज फैमिली में कि भाई पचौरी साहब का लड़का सब इंस्पेक्टर है, साहब दरोगा हो गया है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं कि समाज में एक, तो आपको इसीलिए आपको ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी है और आपको सोचना है कि मेरा एक चित फोकस यूपीएसआई ही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं काम की। कॉन्सेप्ट क्लियर की टीम यूपीएसआई के लिए एक लेक्चर सीरीज तैयार करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि लोगों तक एक फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएसआई का डिटेल लेक्चर सीरीज हम लोगों तक पहुंचाएं, उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जो फाइनेंशियली वीक हैं, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं और इस कोविड की ड्यूरेशन में जो लोग बाहर जाकर कोचिंग नहीं कर सकते वो लोग अपनी तैयारी अच्छे से करें। पर इसके लिए आप लोगों को सिर्फ एक काम करना होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम का फ़ायदा उठा सकें। ओके फ्रेंड्स, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।